हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th का फर्स्ट बुक देखेंगे जिसका नाम है भारतीय समाज। आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये पार्ट 2 है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, प्राश्रित अनुपात किसे कहते हैं? उत्तर है जनसंख्या का वह अनुपात जो जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित है। इसमें कार्यशील वर्ग 16 से 64 वर्ष की आयु वाले होते हैं। बच्चे व बुजुर्ग प्राश्रित होते हैं, क्योंकि जो प्राश्रित अनुपात में रखे जाते हैं वो होते हैं बच्चे जो दूसरों पर निर्भर होते हैं और बुजुर्ग जो अपने बेटों पर निर्भर होते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या लाभांश किसे कहते हैं? जनसांख्यिकी संचार में जनसंख्या संक्रमण की उस अवस्था को जिसमें काम करने वाले यानी 15 से 39 आयु वर्ग की जनसंख्या ना काम करने वाली प्राश्रित वर्ग यानी 60 प्लस आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अधिक हो तो उसे जनसंख्या लाभांश कहते हैं। यह तभी प्राप्त होता है जब कार्यशील लोगों के अनुपात में वृद्धि हो। जहाँ कार्यशील लोग ज़्यादा हो, बूढ़े बुजुर्ग लोग कम हो, तो जनसंख्या लाभांश कहते हैं। ठीक है। फिर आता है तीसरा प्रश्न, जनसंख्या के संक्रमण का सिद्धांत क्या है? उत्तर है जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों में जुड़ी होती है। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण हैं। पहला है समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना, क्योंकि तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही उच्च होते हैं। जो हमारा समाज है वो थोड़ा तकनीकों में पिछड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ मृत्यु भी अधिक होती है और जन्म भी अधिक होता है। दूसरा पॉइंट है, जनसंख्या विस्फोट संक्रमण अवधि में होता है, क्योंकि समाज में अव्यवस्थाओं से उत्पन्न होती है। इस दौरान जनसंख्या वृद्धि भी उच्च हो जाती है। जब समाज में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। ठीक है। बहुत बड़ी जनसंख्या ख़त्म होने लगती है। ठीक है। तीसरा है, विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफ़ी होते हैं। जो हमारा विकसित समाज है वहाँ मृत्यु भी अधिक होती है, जन्म भी अधिक होता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक एवं न्यूनतम घनत्व वाले कौन से राज्य हैं? उत्तर है बिहार में 1102 सर्वाधिक घनत्व तथा अरुणाचल प्रदेश में 17 न्यूनतम है। यदि दिल्ली की पूर्व राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाए तो वह सर्वाधिक जन घनत्व होगा। ठीक है। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, जीवन प्रत्याशी किसे कहते हैं? उत्तर है स्वास्थ्य जीवन यापन करने के लिए औसत आयु जीवन प्रत्याशी कहलाता है। ठीक है। 6वां प्रश्न है, जनसंख्या की या जननांगी किसे कहते हैं? उत्तर है जनसंख्या का वैज्ञानिक सुव्यवस्थित अध्ययन करना ही जननांगी या जनसंख्या कहलाता है। ठीक है। 7वां प्रश्न है, जननांगी की अंतर्गत किसी सुझाव या प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उत्तर है जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म मृत्यु के स्वरूप और जनसंख्या की संरचना और गठन, अर्थात इसमें स्त्री पुरुष और विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के अनुपातों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। मतलब जनसंख्या का जब अध्ययन किया जाता है तो उसके स्वरूप, जनसंख्या आकार, स्त्री कितने हैं पुरुष कितने, इन सबको देखा जाता है। ठीक है। फिर आता है 8वां प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कब और कहाँ शुरू हुई थी? उत्तर है 1790 में अमेरिका में शुरू हुई थी। ठीक है, सबसे पहले। फिर 9वां प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? वे जनगणना न्यूनतम रूप से कब लागू हुई? तो
उत्तर है भारत में अंग्रेजों ने 1867 से 72 के बीच जनगणना को प्रारंभ किया तथा न्यूनतम रूप से 1881 के बाद हर 10 साल के बाद जनगणना शुरू हो गई भारत में। ठीक है। 10वां प्रश्न है, जनसांख्यिकी या जननांकिकी क्या जनगणना क्यों की जाती है? ठीक है। तो उत्तर है राज्य की नीतियाँ बनाने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, जन कल्याण के लिए। जो भी जनगणना की जाती है वो किस लिए की जाती है? ताकि सरकार को मदद मिल सके, नीतियाँ किस तरीके से बननी चाहिए, आर्थिक विकास कैसे होगा, समाज में विकास कैसे होगा, लोगों का हित किस चीज़ में है। तो इसलिए लोग एक लिस्ट बनाती है, कितने लोग, कितने स्त्री है, कितने पुरुष है, कितने बच्चे हैं, तो इन सब के लिए उनको नीति बनाने में आसानी मिल जाती है। ठीक है। तो यहीं होते हमारे प्रश्न ख़त्म। थैंक यू।